आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक प्रश्न है कि वर्गीकरण की द्विजगतीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं, और दूसरा है बैक्टीरिया और कवक को पौधों के साथ क्यों वर्गीकृत किया गया। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रश्न के पहले भाग की, जिसमें आपको वर्गीकरण की द्विजगत प्रणाली के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, द्विजगत जो प्रणाली थी वो कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई थी, और कैरोलस लीनियस ने जो जीव थे उनको पादप तथा जंतु दो समूहों के अंदर समस्त जीवों को बांटा था। पादप के अंदर इन्होंने, या पादप जगत में इन्होंने हरे पादप, इसके साथ हम कह सकते हैं कवक, जीवाणु, लाइकेन, इन सभी को पादप जगत में रखा। और इन्होंने कहा कि जो प्लांट होते हैं या जो पादप होते हैं, इसके अंदर उन्होंने उन जीवों को रखा जो कि क्या थे, अगतिशील, जिनके अंदर चलने की क्षमता नहीं थी, और जिनमें पोषण कैसा था, प्रकाश संश्लेषण, यानी कुछ तो क्या थे, स्वपोषी, और कुछ जीव ऐसे थे जो मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते थे, जिन्हें हम कहते हैं मृतपोषी। जबकि कैरोलस लीनियस ने जंतु जगत में उन जीवों को रखा जो कि कैसे थे, गतिशील थे, जिनमें प्रकाश संश्लेषण का गुण नहीं था, यानी हम कह सकते हैं अप्रकाश संश्लेषी थे, और विषमपोषी थे, यानी अपना भोजन नहीं बना सकते थे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि द्विजगत जो वर्गीकरण था उसमें जीवों को दो जगत में बांटा गया, पादप और जंतु। इस प्रश्न के दूसरे भाग में आपको पूछा गया है कि बैक्टीरिया और कवक को पौधों के साथ क्यों वर्गीकृत किया गया। तो हम कह सकते हैं कि पादप के समान जीवाणु तथा कवक भी अगतिशील होते हैं। तो ये मुख्य कारण था कि जीवाणु तथा कवक को पादप के साथ रखा गया, क्योंकि जीवाणु और कवक में भी गति की क्षमता नहीं पाई जाती है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।